की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं सिर्फ निर्देश मैं प्रार्थना करता हूँ करती हूँ। हाँ, मुझे उन सब पर पाप आज मैं दिल की जांच। सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित एवं सकुशल रखा है। विभिन्न तरह से अपने आशीष एवं कृपाएं प्रदान की हैं। अच्छा मौसम दिया है और अभी इस क्षण अपने अप्रत्यक्ष रूप से बलि भोज में शामिल होने का एक अवसर दिया। हम जहाँ प्रभु की स्तुति और पवित्र संस्कार के आदर किए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और आज के इस दिन में यदि ईश्वर की कृपा होते हुए भी हमने दिन भर में ईश्वर को याद नहीं किया या उसके प्रेम को, उसकी कृपा को महसूस नहीं किया और इस तरह से हम ईश्वर से दूर रहे, तो हम प्रभु से क्षमा मांगे और साथ ही अपने बात, सोच और गफलत से प्रभु को दुख दिया है, अपने पड़ोसियों को दुख दिया है। हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं किए हैं। सभी दोष गुनाहों के लिए हम प्रभु यीशु हमारे इस चरणों में रखकर हमारे इस खुशी से अपने सब्र पूर्ण रखिए, ताकि मैं अपने आप को भी संभाल सकूं, ताकि मैं अपने आप को चरणों में रखने की चेष्टा करूं। हे प्रभु, मुझे आपसे क्षमा मांगीजिए, ताकि मैं अपने आप को भी वही, इसलिए आप चरणों में रख लीजिए हम और हमारी सुख शांति को अनुभाग्य प्रदान कीजिए। मैं आपको मेरे हृदय से परिपूर्ण करूं, ताकि मैं अपने आप को भी इसे ये चरणों में रखकर खुशी का शरण प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझे सहायता करिए, आपको भी धन्यवाद करूं और ताकि मैं अपने आप को भी चरणों के लिए स्वीकार करूं। आप पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरे दिल से उदास हूँ। मैं जो मेरे बुरे प्रेम के नहीं किया है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है और मैं अभी संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी न करूँगा और पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। आमीन। इस रात्रि में ईश्वर हम सबों को सुरक्षित और सकुशल रखे और कल के पवित्र दिन को देखने का शुभ अवसर दे। हे हमारे पिता जो स्वर में है, तेरे नाम की जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हमारे घर परिवार में ईश्वर की विशेष आशीष एवं कृपा हो। विशेषकर कोरोना वायरस महामारी से हम सबों को ईश्वर सुरक्षित रखे। हमारे रिश्तेदारों, गांव टोले, पारिश और हमारे शहर को, जिला को, देश को प्रभु यीशु सुरक्षित रखे और अपने पावन लोगों की शक्ति से उस महामारी को पूरी तरह दूर कर दे, छुटकारा, उससे हमें छुटकारा प्रदान करे। और इससे जितने लोग ग्रसित हैं, बीमार हैं, प्रभु उनको तो शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान कर। और बहुत सारे लोग जो क्वारंटाइन सेंटर अर्थात जहाँ पर इस तरह के बीमारी लोग ग्रसित लोग हैं, वहाँ पर बहुत सारे फादर सिस्टर लोग, डॉक्टर, नर्स लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु उनको भी सुरक्षित रख और जो उस बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान कर, ताकि वे अपने घर परिवार में लौटकर
आपकी खुशी, आपके प्रेम को वे अनुभव कर सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम प्रतिष्ठित जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पवित्र कपूर हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारी प्राप्ति की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। इस महामारी के लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग अपने घर परिवार से दूर दूर हैं। ईश्वर उन सबों को सुरक्षित रखे। हम विशेषकर अमर दीप को याद करें, जो अकेले है, विभिन्न तरह की बातों, विभिन्न तरह की परिस्थितियों से वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से गुजर रहा है। प्रभु विशेष उसकी सुरक्षा कर, और अभी जो पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर अच्छी परीक्षा लेकर अच्छी सफलता प्राप्त करे। और जितने भी हमारे रिश्तेदार, उपकारक, शुभचिंतक हैं, जहाँ कहीं हैं, ईश्वर सबों को सुरक्षित रखे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हमारे घर परिवार से जितने भी लोग सुरक्षित रह चुके हैं, प्रभु उनकी आत्मा को तुरंत शांति प्रदान कर, और उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारे घर परिवार में तेरी आशीष एवं कृपा बनी रहे। माँ मरिया, उनकी आरक्षा हो, और उनको यदि उनकी आत्माएं अब तक स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंची हैं, तो हमारी छोटी प्रार्थना के माध्यम से माँ मरिया उनकी आत्मा को पिता ईश्वर के चरणों तले पहुंचा दे, और उन्हें स्वर्ग धाम में प्रवेश पाने की कृपा दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सर्वभूत परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। आज कलिसिया पदुआ के संत अंतोनी का त्योहार मनाती है, जिसको हमने सुना कि वो सभी खोई हुई चीज़ों के वे संरक्षक माने जाते हैं। हम सबों को वे सुरक्षित रखे और हमारे घर परिवार में आशीष दे, और साथ ही इस रात्रि में शैतान के छल प्रपंचों से, बुरी सपनों से, विषैले जीव जंतुओं के काटने से, संत पात्रिक और संत रोग हमारी रक्षा करे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यह जून का महीना पवित्र हृदय का महीना होता है। पवित्र हृदय जो प्रेम का सागर है, दया का, करुणा का सागर है, हम सबों को अपने पवित्र हृदय से में समेट कर रखे, हमारे घर परिवार को आशीष दे, और सदा ही हमारे मंदिर में, परिवार में, गांव टोले में, पारिश में पवित्र हृदय की आदर और भक्ति होती रहे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आज शनिवार का दिन माँ मरिया की हम विशेष याद करते हैं। माँ मरिया हम सबों को अपनी छत्र छाया में रखे, अपने आंचल में रखे। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्रज्ञा, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे, ताकि वे अच्छी पढ़ाई कर वे चरित्रवान, धार्मिक दृष्टि से सबल बन सके और एक अच्छे इंसान बन सके। घर परिवार में माता पिता जो पारिवारिक
भरण पोषण के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। माँ मरिया उनकी मदद करे, उनको सुरक्षित रखे और सभी प्रकार की आवश्यकताओं, जरूरतों, समस्याओं, चिंताओं को हम माता मरिया के गिरिजा चला 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 भाई मान, मंदिर चला 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 भाई मान, यीशु कर वचन सुने चला, मसीह कर बाइबल सुने चला, यीशु कर वचन सुने चला, मसीह कर बाइबल सुने चला। गिरिजा चला 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 भाई मान, मंदिर चला 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 भाई मान, यीशु कर वचन सुने चला, मसीह कर बाइबल सुने चला, यीशु कर वचन सुने चला, मसीह कर बाइबल सुने चला। यीशु कर मधुर वचन के, मसीह कर कहल वचन के, यीशु कर मधुर वचन के, मसीह कर कहल वचन के, सुने चला 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 भाई मान, मंदिर चला 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 भाई मान, यीशु कर वचन सुने चला, मसीह कर बाइबल सुने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादी में तेरा भरोसा है, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादी में तेरा भरोसा है, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वाकई की का सदा रहे। सन यूहन्ना का अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 तक। ईसा ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवन रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, वह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उसमें उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है
उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझ में जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह रोटी उस रोटी को सदरे नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वह तो मर गए, किंतु जो वह रोटी खाएगा वह अनंत जीव काल तक जीवित रहेगा। यह पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण की जय। हे संत मरिया हमारी प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारी प्रार्थना कर। हे स्वर्ग के दूतों संतों हमारी प्रार्थना। हे संत अंतोनी हमारी प्रार्थना कीजिए। यीशु का अति पवित्र हृदय तेरा आचार्य मृत विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की शांति निवास करे। आमीन। जय